Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to study about NCERT class 3rd EVS chapter number 21 Families can be different। और इस लेसन में हम अलग अलग तरीके के परिवारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेसन के शुरुआत में आपके लिए एक प्यारा सा गेम है। इस गेम में सभी बच्चे एक सर्कल बना के खड़े हो जाएंगे और एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाएगा। जो बच्चा बीच में खड़ा होगा वो एक गाना गाएगा और बाकी सभी बच्चे गोल गोल घूमते रहेंगे। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप एंड ही विल कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। और बीच वाले बच्चे ने जो भी नंबर बोला होगा सभी बाकी बच्चों को दौड़ के उतने नंबर का ग्रुप बनाना पड़ेगा। वो ग्रुप 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 2 का भी ग्रुप हो सकता है। जो बच्चे ग्रुप बनाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ग्रुप बना लेंगे, वो गेम में रहेंगे और जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो आउट हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक एक बच्चा आउट होता रहेगा। हमने अपने लेसन में इस गेम को इंक्लूड क्यों किया? ताकि हमें पता चले कि ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रुप में रहने का फीलिंग हमें अच्छा फील कराता है या बुरा फील कराता है? अगले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर? आप जब किसी ग्रुप को ज्वाइन कर पाए थे तब आपको कैसा लगा था? जरूर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड वाई? क्योंकि खेल में आउट कौन होना चाहता है? सभी बच्चे चाहेंगे कि वो किसी न किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। हमें ग्रुप में रहना, सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप एंड वाई? तो जरूर आपको उस समय बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि एक तो आप गेम से आउट हो गए और दूसरा आपको किसी भी ग्रुप में जगह नहीं मिली। डू यू लाइक टू बी विथ पीपल? ऑब्वियसली अच्छा लगता है। हमें हमेशा किसी के साथ बातें करना, किसी के साथ समय गुजारना, लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है। और इसीलिए जब हम किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पाए थे हमें बुरा लगा था। विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर? तो शायद आप बोलेंगे आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें आप पहचानते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको ज्यादा समय बिताने में अच्छा लगता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? आपको कैसा लगता कि अगर आपको हमेशा अकेले रहना पड़ता? तो अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ बातें करने वाला, खेलने वाला, समय बिताने वाला कोई नहीं होता। दैट इज वाई फैमिलीज आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पढ़ते हैं पहले परिवार के बारे में। इस पिक्चर को देख के आपको क्या नजर आ रहा है? इस पिक्चर में एक मम्मी है, एक पापा है और उनके 2 बच्चे हैं। ये परिवार है तान्या और समर का। All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. Let us see one such group, Gurleen, Nagarajan and their children Tanya and Samar. How are these people related to each other? Related का मतलब रिलेशन होता है, मतलब इन लोगों में आपस में क्या संबंध है। तान्या और समर ब्रदर एंड सिस्टर हैं। गुरलीन इन दोनों बच्चों की मदर है। नागराजन इन दोनों बच्चों के फादर हैं। The people in this picture you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such family. चलिए पढ़ते हैं कुछ और families के बारे में। Second we will read about Sitamma's family. Sitamma lives in her ancestral house in a small city Guntur. Ancestral house क्या होता है? Ancestral house एक ऐसा घर होता है जहाँ पे बहुत सारी पीढ़ियों से एक ही फैमिली के लोग रहते आ रहे हों। आपका एंसेस्ट्रल हाउस वो होगा जहाँ पे आपके दादाजी, उनके भी मम्मी पापा बहुत पुराने समय से रहते आए हों, जहाँ पे आपके दादाजी ने भी अपना बचपन गुजारा था, वहाँ पे आपके पापा भी बड़े हुए। और गुंटूर कहाँ पे है? देश के एक स्टेट आंध्र प्रदेश में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है गुंटूर। तो सीतम्मा का भी एंसेस्ट्रल हाउस गुंटूर में था। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सीतम्मा अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। फर्स्ट फ्लोर के दूसरे ही पोर्शन में ही उसके ताऊजी यानी कि उसके पापा के बड़े भैया अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। सीतम्मा की ताई जी यानी कि ताऊजी की वाइफ कुछ ही महीनों पहले चल बसी थी। शी डाइड। सीतम्मा's elder चाचा and the new chachi lives in one of the room on the terrace. They are newly married. Before dinner, सीतम्मा's mother teaches all the children. उनके परिवार में जितने भी बच्चे हैं यानी कि सीतम्मा, गीतम्मा और ताऊजी के तीनों बच्चे, सीतम्मा की मम्मी डिनर के पहले सभी बच्चों को पढ़ाती हैं।
सबके लिए खाना परिवार में एक ही किचन में बनता है, ग्राउंड फ्लोर में। ताऊजी की जो सबसे छोटी बेटी है, क्योंकि अभी तो उसकी मम्मी नहीं है उसके पास और वो बहुत छोटी भी है, इसीलिए वो सीता माँ की मम्मी के साथ रात में सोती है और सुबह को सीता माँ की मम्मी ही उसे स्कूल के लिए रेडी करती है। आइए इस परिवार के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। सीता माँ का फैमिली ट्री बना के। व्हाट इज अ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री एक चार्ट होता है जिसमें हम लाइंस के जरिए अपने सभी रिश्तेदारों, फैमिली मेंबर्स का नाम लिखते हैं। कौन किसके बच्चे हैं, किसके पापा कौन है, हम वो सब लाइंस के द्वारा दिखाते हैं, जिससे हमें उनके पूरे परिवार को समझने में आसानी होती है। तो जैसे सीता माँ के परिवार में सबसे बड़े हैं सीता माँ के दादा दादी। दादा दादी के 5 बच्चे हैं। एक तो है सीता माँ के पापा, दूसरे हैं सीता माँ के ताऊजी यानी कि पापा के बड़े भैया, तीसरे है एल्डर चाचा, चौथे वाले सबसे छोटे चाचा। तो ये हो गए 4 ब्रदर, 4 भाई और उनकी एक सिस्टर यानी कि बुआ जी। हो गए 5 बच्चे। ताऊजी और ताई जी के 3 बच्चे हैं जो कि हुए सीता माँ के कजन्स, और अभी उनके परिवार में एक न्यू मेंबर आई है जो कि है एल्डर चाची। नाउ यू ऑल्सो ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन योर नोटबुक। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हु ऑल आर देयर इन सीतम्मा's फैमिली? सीतम्मा की इतनी बड़ी फैमिली में कौन कौन है? देयर इज सीतम्मा, हर सिस्टर गीतम्मा, हर मदर फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और उसके अलावा ताऊ जी, बुआ जी, एल्डर चाचा चाची और छोटे चाचा यानी कि यंगर चाचा। इतने सारे लोग हैं सीतम्मा की फैमिली में। Question 2. How is the relationship between the different people in the family? आंसर भी बहुत बड़ा है। सीतम्मा's father, ताऊजी, एल्डर चाचा एंड यंगर चाचा आर 4 brothers. ये 4 भाई हैं। इन चारों की एक सिस्टर है। They have one sister who is सीतम्मा's बुआ जी। और ये सभी 5 बच्चे किनके बच्चे हैं? They all are children of सीतम्मा's grandfather and grandmother. इसके अलावा सीतम्मा की एक सिस्टर भी है गीतम्मा एंड 3 cousins who are Taoji's children. Third question, in the last 1 year, what are the changes that happened in this family? पहला बदलाव तो ये कि सीतम्मा की जो ताई जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, she has died। और दूसरा चेंज ये है कि उसके जो एल्डर चाचा थे उनकी शादी हुई थी। एल्डर चाचा got married and a new family member came to their family who was एल्डर चाची। किसी किसी के फैमिली में बहुत कम लोग होते हैं, जैसे 4 या 5 लोग, जबकि किसी किसी के परिवार में 10 से 12 लोग भी होते हैं। Depending on the number of people, there are 2 main types of family. The family in which there are only 4 to 5 people, जहाँ पे मदर, फादर, चिल्ड्रन और कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, इस टाइप की फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था तान्या की फैमिली के बारे में। और ऐसा एक परिवार जिसमें 10-12 लोग होते हैं, ऐसे फैमिली को हम जॉइंट फैमिली के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा सीतम्मा's फैमिली। आइए चलिए पढ़ते हैं कुछ और फैमिलीज के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट तारा's फैमिली। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। वो अपने अम्मा यानी कि माँ और नाना जी के साथ चेन्नई में रहती हैं। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। शी हैज अडॉप्टेड तारा। मीनाक्षी ऑफिस जाती है सुबह को और शाम को ही लौटती है, और तारा जब स्कूल से लौटती है तब उसके नाना जी ही उसकी देखभाल करते हैं। ही इज द वन हु फीड्स हर। उसका होमवर्क करवाने में मदद करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। वेकेशंस के टाइम पे तीनों बहुत दूर दूर के प्लेसेस में जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। एट टाइम्स तारा's मौसी एंड मौसा along with their children also come to their house. At such times they play together for long hours and also chit chat. चलिए एक बार तारा का फैमिली ट्री देख लेते हैं। फैमिली ट्री बनाते समय हमें परिवार का जो सबसे ओल्ड मेंबर होता है, सबसे बुजुर्ग इंसान होता है, उसका नाम हम सबसे ऊपर लिखते हैं। तो जैसे तारा की फैमिली में है तारा के नाना जी। नाना जी के 2 बच्चे हैं, एक तो तारा की मम्मी मीनाक्षी और दूसरी है तारा की मौसी। और मम्मी ने ही तारा को अडॉप्ट किया है, तारा उनकी बेटी है, इसीलिए उनके परिवार में 1, 2, 3 सदस्य ही हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ तारा एंड हाउ? तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। ही फीड्स तारा, ही हेल्प्स तारा टू डू हर होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर। Question 2. What are the things the family members do together? Tara, her mother and her nana go to far off places during vacations and enjoy together. अब हम पढ़ते हैं सारा और हबीब के परिवार के बारे में। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी।
बोथ आर एम्प्लॉयड और दोनों नौकरी करते हैं। हबीब इज ए क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। हबीब के जो पापा हैं अब्बू, ही इज रिटायर्ड, मतलब वो अभी ऑफिस में नहीं जाते, वो रिटायर हो चुके हैं। एंड ही लिव्स विद देम। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। हबीब के पापा को दूसरों के साथ बैठ के टीवी देखने में बहुत मजा आता है। छुट्टियों के दिनों में पड़ोसियों के बच्चे इनके घर में आ जाते हैं और ये सभी एक साथ बहुत मजे करते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली? इस परिवार में कितने लोग हैं? देयर आर 3 people. देयर इज सारा, हबीब एंड हबीब्स अब्बू इन दिस फैमिली। क्वेश्चन 2. Abbu enjoys watching television with others. Why this is so? Answer is, it can be boring to watch television alone. अकेले अकेले टीवी देखना कई बार थोड़ा बोरिंग हो सकता है। That is why he watches TV with others. Question 3. How do the family members enjoy? Answer. On holidays, the neighbors' children come to their home and create a lot of fun. Sometimes they play games, they go out for plays or movies. और इसी तरीके से परिवार में चाहे कितने भी कम लोग ही क्यों ना हो, वो लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तोताराम के परिवार के बारे में। तोताराम लिव्स विथ हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम और उसका कजन ब्रदर मुंबई में पढ़ाई करने के लिए आया है और उसके पापा और उसके चाचा मुंबई में काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। तोताराम के पापा मार्केट से जो भी सामान वगैरह लाना होता है वो सब लाते हैं और घर में खाना पकाने का काम चाचा जी ही किया करते हैं। तोताराम के पापा और चाचा काम करके जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो अपने गाँव में भी भेजते हैं, क्योंकि गाँव में उसके दादा दादी रहते हैं, तोताराम की मम्मी रहती है और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Totaram's mother, Dada Dadi, Chachi and younger brothers and sisters live in their paternal house in the village. Once a year Totaram goes to his village. और इसी बीच जब वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है तब वो उन्हें लंबी लंबी लेटर्स लिखता है। चलिए तोताराम के फैमिली ट्री को पढ़ लेते हैं। तो फैमिली ट्री में सबसे पहले हम परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को सबसे ऊपर लिखते हैं, जो कि है तोताराम के दादा दादी। तोताराम के दादा दादी के 2 बच्चे हैं। एक तो हैं तोताराम के पापा और दूसरे हैं तोताराम के चाचा जी। तोताराम के पापा और मम्मी, उनके 3 बच्चे हैं। एक तो तोताराम, एक है तोताराम की बहन और एक है तोताराम का यंगर ब्रदर। और उसके चाचा चाची के भी कुछ बच्चे हैं। एक तो चाचा का बेटा जो तोताराम का कज़न है वो उनके साथ मुंबई में ही रहता है और जो छोटे बच्चे हैं वो गांव में ही रहते हैं। यहाँ पे जिन नामों को मैंने ब्लैक में लिखा है वो मुंबई में रहते हैं, यानी कि तोताराम, उसके पापा, उसके चाचा और उसका कज़न ब्रदर। और बाकी नाम जो मैंने पर्पल में लिखे हैं वो गांव में रहते हैं, जैसे दादी, तोताराम की मम्मी, चाची, तोताराम की छोटी बहन और छोटा भाई और बाकी चाचा जी के बच्चे। लेट्स सी द क्वेश्चंस। हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर? तो तोताराम के परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग गांव में रहते हैं और कुछ लोग मुंबई में रहते हैं। तो फिर वो आपस में कॉन्टैक्ट कैसे रखते हैं? कॉन्टैक्ट रखने का मतलब एक दूसरे से कैसे नाता बनाए रखते हैं। आंसर इज, तोताराम राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हिज मदर एंड ऑल्सो दे गो टू देयर विलेज वंस अ ईयर। Question 2. Which members of Totaram's family live in the city and which live in the village and why? Totaram, his father and his uncle along with Totaram's cousin brother lives in the city. Totaram lives here to study and father and uncle lives here to earn their living, earn money. Apart from this, Totaram's mother, his brothers, sisters, grandparents and his chachi lives in the village. शहर में सभी एक साथ तो नहीं रह सकते। शहर में रहना बहुत कॉस्टली होता है, हर चीज़ बहुत महंगी होती है, इसीलिए कुछ लोग विलेज में रहते हैं और पैसे कमाने के लिए पापा और चाचा शहर में रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कृष्णा और कावेरी के परिवार के बारे में। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। ये दोनों बच्चे अपने पापा के साथ ही रहते हैं। सुबह को ये तीनों एक साथ घर से निकलते हैं। कृष्णा सबसे पहले कावेरी को स्कूल में ड्रॉप करता है, फिर कॉलेज जाता है और उसके पापा
जिनकी एक दुकान है वो अपने दुकान चले जाते हैं। कावेरी दोपहर के बाद स्कूल खत्म होने के बाद अकेले घर में आती है, घर में ताला खोलती है और फिर अपने भैया का वेट करती है। कृष्णा का जब कॉलेज ओवर होता है तब वो भी घर में वापस आता है और दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद कावेरी थोड़ा बाहर जाके खेलती है, थोड़ा होमवर्क करती है और फिर शाम को वापस आके अपने भैया के साथ कैरम बोर्ड खेलती है या फिर टीवी देखती है। और जब उसके पापा दुकान से वापस आते हैं तीनों एक साथ खाना बनाते हैं और रात का खाना डिनर एक साथ करते हैं। वेकेशंस के समय पे कावेरी कभी कभी अपने मम्मी के साथ रहने जाती है। कृष्णा भी कभी कभी रहता है, बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, पापा के साथ, क्योंकि उसके सारी चीज़ें और उसके पापा इसी घर में हैं। कृष्णा की मम्मी शायद किसी काम की वजह से या फिर अपनी नौकरी की वजह से इन सब के साथ नहीं रह पाती, इसीलिए ये दोनों बच्चे अपने पापा के साथ दूसरे शहर में रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा क्योंकि बड़े भैया हैं, उन्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है, तो वो अपनी छोटी बहन का ध्यान कैसे रखते हैं? कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज and on returning from college he feeds Kaveri and himself and then he also plays with her in the evening. Question 2, what activities are done together in this family? इस परिवार में भी सिर्फ 3 लोग हैं, तो इस परिवार में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक साथ की जाती हैं? Father, Krishna and Kaveri get ready and go to school and after that in the evening they cook together and eat together. वेकेशन के टाइम में भी कृष्णा और कावेरी अपने मम्मी के साथ जाके रहते हैं और बहुत मज़े करते हैं। तो इन सब परिवार के बारे में पढ़ के हमें क्या पता चला? हमें परिवार की ज़रूरत क्यों होती है? परिवार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, नोबडी कैन स्टे अलोन। और परिवार के सदस्य हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा एक दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं। दैट मेक्स अ फैमिली। परिवार कहते किसे हैं? People who live together, stay together is called members of a same family. People take care of each other in a family. परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे की देखभाल किया करते हैं। People eat together in a family. परिवार के लोग हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। अगर दोपहर के समय कोई स्कूल, कॉलेज या फिर नौकरी की वजह से बाहर भी रहता है तो फिर रात को आके डिनर सभी एक साथ करते हैं। People enjoy watching TV, play games and going out together. Sometimes a new member comes in the family. परिवार में कभी कभी किसी नए के आने पे वो भी परिवार का हिस्सा हो जाता है। जैसे उस परिवार में अगर किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है या फिर उस परिवार में किसी की शादी होती है तो भी उस परिवार में एक न्यू मेंबर जुड़ता है। Sometimes a member of the family dies. ऐसे में सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। Elders in the family work to earn money. परिवार के ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं जैसे मम्मी पापा, वो ही अपने पूरे परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो कुक फूड फॉर द फैमिली मेंबर्स। और बच्चों का काम ज़्यादातर पढ़ाई करना ही होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। एक परिवार में ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ पुट अ टिक ऑन दोज सेंटेंसेस विच टेल यू द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। नंबर 1, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिजेंबल ईच अदर। रिजेंबल का मतलब होता है एक दूसरे की तरह दिखना। क्या आपको कभी किसी ने बोला है कि आप अपने पापा की तरह दिखते हैं या फिर आप अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं? उसे कहते हैं रिजेंबल होना। सो यस। नंबर 2, द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच। हाँ, ये भी सही है। नंबर 3, वन बिकम अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू द फैमिली। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 4, फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। ये भी सही है। नंबर 5, एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। हाँ, ये भी सही है। नंबर 6, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग देमसेल्व्स। भले ही परिवार के सदस्यों में कभी कभी थोड़ा झगड़ा हो जाए, झगड़े के बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। हाँ, ये भी सही है। झगड़ा कुछ समय के लिए ही होता है लेकिन प्यार तो हमेशा के लिए होता है, इसीलिए सभी हमेशा एक साथ ही रहते हैं। एंड द लास्ट वन, इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। परिवार में सबसे ज्यादा देखभाल बच्चों की और बूढ़े लोगों की होती है। हाँ, ये बात भी सही है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली
and write in the space provided. अगर आपके परिवार में भी कोई स्पेशल चीज होती है तो आप नीचे लिखे गए इस लाइन में लिख सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना हमारे लिए हमारा परिवार कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें हमेशा अपने परिवार से बहुत सारा प्यार, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है और इसीलिए हमें भी अपने परिवार की हमेशा देखभाल करते रहनी चाहिए। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना ये चैप्टर। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ हो। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.